तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी आई सामने। कब्रिस्तान में दफनाए गए ताजियों को निकलवाकर हिंदुओं ने नदी में बहाया, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महबूबा मुफ्ती ने मोदी अमित शाह को दी सीधी धमकी, अगर जम्मू कश्मीर का दर्जा मोदी ने नहीं किया बहाल तो अफगानिस्तान के जैसा मोदी सरकार का होगा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आईपीएस अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोग बोले आखिरकार योगी के खिलाफ नहीं लड़ सकता कोई चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा आपको बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। सीबीआई और ईडी को 15 नेताओं की हमारे भेजी है मोदी ने लिस्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में मुसलमानों को टिकट देगी भाजपा, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मोदी योगी को पत्र लिखकर आजम खान को जेल से छोड़ने की है मांग। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में करबला में दफनाए गए ताजियों को हिंदुओं ने उखड़वाया, नदी में कराया विसर्जित, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित कुशमरा नगर में ताजियों को दफनाने को लेकर मुसलमानों का हिंदुओं से विवाद हो गया। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदूवादी संगठनों के आगे बेबस नजर आई। करबला में दफनाए गए ताजियों को हिंदूवादी संगठनों ने विरोध के चलते रात में ही मुसलमानों से निकलवाया और नहर में इन्हें विसर्जित कराया। इसे लेकर मुस्लिम समाज नाराज हो गया। कब्रिस्तान में ताजियों को सुपुर्द खाक करने के बाद हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताया और इसका विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने मुसलमानों से तत्काल कब्रिस्तान में से ताजिए निकाल नदी में बहाने को कहा। डर के चक्कर से पुलिस ने भी कुछ नहीं किया तो मुसलमानों ने रात में ही कब्रिस्तान में दफनाए ताजियों को निकाला और फिर नदी में बहाया। तो किस तरह से हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन यूपी पुलिस कुछ नहीं कह रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी को दी धमकी, कहा अगर सब्र की दीवार टूटी तो भारत का होगा अफगानिस्तान जैसा हाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद आज फिर से महबूबा मुफ्ती ने मोदी पर हमला बोला और कहा कि वह अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की ओर नजर घुमाए, जहां सुपर पावर अमेरिका को भी बैग पैक करके भागने को मजबूर होना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने मोदी को चेतावनी दी कि अगर उसने वाजपेयी डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान से दोबारा बातचीत शुरू नहीं की तो उसे भी ऐसे ही बर्बाद होना पड़ेगा जैसे अफगानिस्तान बर्बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीरियों के सब्र का इम्तहान ना ले, उसे एक दिन हारना ही पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं बार बार कहती हूं कि मोदी सुधर जा और पड़ोसी देश को देख ले किस तरह से वहां पर लोगों को आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो मोदी ने टुकड़े किए हैं, इस गलती को मोदी सुधारें और तत्काल पाकिस्तान से बात करें और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिया जाए। तो महबूबा मुफ्ती ने सीधी धमकी तालिबान की तरह मोदी को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, आजम खान को जेल से रिहा करने की है मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद भी आजम खान को अभी तक जेल से रिहा नहीं किया है। इसी से नाराज शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजम खान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और योगी मोदी को ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की। एटा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद आजम खान को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, लेकिन झूठे मुकदमों में उन्हें जमानत मिल गई, फिर भी योगी सरकार उन्हें जेल से रिहा नहीं कर रही है। इसलिए हमारी मांग है और हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि सांसद आजम खान को जेल से तत्काल रिहा किया जाए। तो आजम खान को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन देश में शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है मोदी सरकार। सीबीआई और ईडी को भेजी है 15 हमारे नेताओं की लिस्ट। जी दोस्तों
आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है और मोदी अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई और ईडी को भेजी है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें अलग अलग स्रोतों से ये पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को सौंपी है। इन 15 लोगों के ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ और इनको बर्बाद करो। ये प्रधानमंत्री मोदी का टास्क है और प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए ये लिस्ट सीबीआई को सौंपी है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के आरोप के बाद भाजपा बुरी तरह से डर गई है और भाजपा सफाई देते हुए दिख रही है कि हमने कोई भी ऐसी लिस्ट जारी नहीं की है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले आईपीएस अधिकारी अमित ठाकुर को यूपी पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छक्के छुड़ाने वाले और योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले चर्चित रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्हें केवल गोरखपुर जाने से रोका गया है। अमिताभ ठाकुर ने शनिवार सुबह ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्हें गोरखपुर जाने से रोका गया है, पुलिस घेरे में रखा गया है, उनकी पुलिस से बातचीत चल रही है। पुलिस का कहना है कि उन पर रेप आरोपी का साथ देने का आरोप है। आरोपी की जांच चल रही है। कमेटी ने गंभीर आरोप की जांच के लिए इन्हें तलब किया है। तो किस तरह से योगी के खिलाफ अगर कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ता है तो उसे भी योगी जेल में डलवा देते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट देने का किया ऐलान। हर सीट पर 5000 मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का है बीजेपी का लक्ष्य। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा ने पूरे देश के मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने का आज निर्णय किया है। भाजपा के दिवंगत नेता सिकंदर बख्श की जयंती पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगा और इस दिन से अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 चुनावी राज्यों में हर विधानसभा सीट पर 5000 मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में वोट कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर उनके बीच एक विशेष संदेश देने की कोशिश करेगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 70 से 80% मुस्लिम मतदाता सीटें हैं, जिन पर मुसलमान ही तय करते हैं कि किसी को जिताना है और किसको नहीं। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी ने पहली बार मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान किया है। आप बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं, इस बात का हमें कमेंट में जवाब दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी का देशद्रोह का केस करना बिल्कुल है गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क पर दर्ज हुए देशद्रोह के मुकदमे पर एआईएमएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता पर मुल्क से गद्दारी का चार्ज लगा दिया। उन्होंने क्या कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया है। जबकि इस कानून में पंडित नेहरू, गांधी, सेठ गोविंद दास, इन लोगों ने भी गद्दारी का चार्ज निकालने की वकालत की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तालिबान के खिलाफ या तालिबान के समर्थन में बोलना इतना बड़ा गुनाह है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बात कही। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने नया फरमान किया जारी। अब अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी या स्कूल में नहीं पढ़ सकेंगे लड़का लड़की साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और तालिबान ने कब्जा करने के बाद अब नया फरमान अफगानिस्तान के लोगों के लिए जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने नया फरमान जारी किया है कि अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजों में लड़के और लड़की एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे। लड़की अलग पढ़ेंगी और लड़के अलग पढ़ेंगे। मिक्स की दोनों की पढ़ाई पर जो है अफगानिस्तान में तालिबान ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुहर्रम का त्योहार मनाने के दौरान लगे
मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो करनी सेना ने दिया विवादित बयान, कहा देश के गद्दारों का करेंगे अब सिर कलम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस बार कोरोना नियमों को देखते हुए मुहर्रम का त्योहार मनाने पर रोक लगाई। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में मुहर्रम के मौके पर गुरुवार रात को गीता कॉलोनी में मुहर्रम के मौके पर देश विरोधी नारेबाजी से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। इस मामले के बाद तमाम हिंदू व सामाजिक संगठन, साधु संत देश के गद्दारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को राजपूती करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद सिंह का विवादित बयान सामने आया है। शिव प्रसाद सिंह ने कहा है कि देश के गद्दारों का अब सिर कलम करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम का त्योहार मनाने के दौरान हिंदूवादी संगठनों के विरोध में नारे लगाए गए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे और इसी से करनी सेना नाराज हुई और करनी सेना ने मुसलमानों का सर कलम करने का आदेश दिया। तो किस तरह से इन पर अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने पीएम मोदी और सीएम का पुतला फूका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रुड़की में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सिविल लाइंस में प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के पुतले को आग के हवाले कर दिया। नारेबाजी को करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है और मोदी सरकार महंगाई को लेकर चुप है, इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं।